हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाइल्स ऑफ हार्डिंग कोर्ट के एपिसोड 54 का नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में एक सीन में सब कुछ खामोश सा था। लिंग सुयु मुश्किल से संभल कर खड़ी हुई थी। उसके पैर अभी भी थोड़े हिल रहे थे। साथ ही ग्रीन बुल ने अपना भारी सा सिर उठाया, जैसे ही वो अभी होश में आया हो। फिर उन्होंने छोटी सी हुई आवाज उठाई और उसे सॉफ्टली अपने बैग के ऊपर डाल दिया। एक हाथ में उसने लिन सुयू का हाथ पकड़ा और दूसरे में ग्रीन बॉल को खींचता हुआ सीधा नीचे पहाड़ से दौड़ पड़ा। लिन सुयू भी आधी बेहोशी में थी। उसके चेहरे पे एक हल्का सा मुस्कान था। उसने धीरे से कहा बॉय, तुम अभी भी जिंदा हो? लेकिन किन्मू ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, सबको बचाकर निकालना। वो तेजी से नीचे दौड़ा। लिंग सियू और ग्रीन बुल दोनों ही उसके पेस तेजी के साथ नहीं चल पा रहे थे। दोनों जैसे हवा में हल्के से तैरने लगे। पहाड़ के नीचे कूदकर किन्मू ने थोड़ा एक पुरानी सी लकड़ी की नाव किनारे पर थी। उस पर मोट फेस ग्रेट सेमन आधा पानी में आधा नाव पर पड़ा था। फिर पानी के अंदर और पानी के बीच में हवा लगता है, वह पहले ही डूब चुका था। किन्मू तुरंत नाव पर चढ़ा और उस सेमन के पैर पकड़ के उल्टे करके पानी में गिरा दिया। फिर उसने बांस का डंडा उठाया और नाव को लटका दिया, लेकिन नाव एक इंच भी नहीं हिली। उसने दोबारा पुश किया, फिर भी तीसरी बार नाव जैसे जम हो गई थी। तभी किन्मू के दिमाग में एक बात आई, यह पानी भारी है, इसमें बुओयंसी नहीं है। उसने अपनी वाइटलिटी चीवांस के डंडे में डाली। डंडे पे कुछ अजीब तरह के निशान उभर आए और जब उसने दोबारा पुश किया तो पानी ने फाइनली रिजेक्ट किया और नाव पर चल पड़ी। किन्मू ने एक गहरी सांस ली। अब उसने फुल फोर्स से डंडा चलाया। नाव तीर की तरह निकल गई, लेकिन उसे अब भी लग रहा था कि ये स्पीड कम है। उसके दिमाग में सोचती, अगर शेमन किंग और ग्रैंड शेमन पहाड़ पर वापस आ गए तो वो लोग लॉस्ट फ्रेगमेंट का पॉइजन तुरंत दूर कर देंगे और समझ जाएंगे कि सब लोग मरे नहीं है, सिर्फ पैरालाइज हुए हैं। अगर उन्होंने चेस शुरू कर दी तो किन्मू और उसके साथी का अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। कुछ देर तक जब नाव किनारे पर पहुंची तो ग्रीन बुल ने तुरंत चीख कर कहा, ओल्ड मास्टर भी पहाड़ पर है। किन्मू ने शांत आवाज में जवाब दिया, चिंता मत करो, अगर हम बच गए तो वो भी बच जाएंगे। वो हमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। हम वापस गए तो उसके लिए बोझ बन जाएंगे। और जब तक ग्रेट सेमन और शेमन किंग अपने पेरिस लौट आएंगे तब तक एल्डर बिनशान को निकलने का मौका मिल जाएगा। किन्मू किनारे पर कूदा और हाथ बढ़ाया, लेकिन लिनसुयू और ग्रीन बुल तो पहले ही कूद चुके थे। क्रिसमस पल किंग ने पूरी तरीके से रिकवर कर दिया था। वहीं लॉस्ट फ्रेगमेंट का असली एंटीडोट था। कहा जाता है लॉस्ट फ्रेगमेंट एक ऐसा पॉइजन था जिसे किसी ने एक ड्रैगन को पॉइजन कर दिया था। वो ड्रैगन इतना पावरफुल था कि सिलिमियन बींग्स रिल्म के प्रिडिक्शनर के बराबर था। उस पॉइजन का एक ही क्योर था, क्रिसमस पर्ल। किन्मू ने जोर से पुकारा, ग्रीन बुल, और उस आवाज के साथ ही ग्रीन बुल का शरीर चमक उठा। उसका असली रूप सामने आया, एक बड़ा शानदार ग्रीन बुल जो हवा और बादलों का सवार था। किन्मू और लिंसी उसकी पीठ पर चढ़ गए। ग्रीन बुल तेजी से दौड़ा। ग्रीन बुल हवा में उड़ गया। उसके पैर जमीन को छुए बिना चल रहे थे। हर कदम को हवा के साथ तूफान उठता। हवा इतनी तेज थी कि लिंसी और किन्मू दोनों के चेहरे पर दर्द महसूस हो रहा था। बैकपैक के अंदर हुईलू से बाहर निकालते और हवा में ऑलमोस्ट उड़ा दिया था। वो तुरंत अपने छोटे पोज में बैकपैक में घुस जाती है, लेकिन हवा उसके ठेले को सीधा नीचे देती है। किन्मू पीछे मुड़कर देखता, उसके बाल उड़ रहे थे। हेयर स्टाइल पूरी तरीके से बिगड़ गया था। उसने फॉक्स हवा में लटक रही थी और बिना सोचे उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। लिंसियू जोर से वहां कहा हुआ है, मुझे तो संभालो, तुम अपने बाल ठीक कर लो। किन्मू हल्का सा मुस्कुरा और फॉक्स को उसके हाथ में दे दिया। लिंसियू ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। फॉक्स ने महसूस किया कि उसके साथ कुछ सॉफ्ट और फ्रेंडली टच है। वो शर्मा गई, लेकिन मन में सोचा, ये सिचुएशन भी है ना, इस तरह से हवा और बादलों के बीच। किन्मू और लिंसियू होंगलेर एक सफर पर निकल पड़े जहां हर कदम उनकी किस्मत और करीब ले आ रहा था। किन्मू ने अपने बैग से एक हैंड बैग निकाला और अपने बिखरे हुए बाल संभाल लिए। कभी वह पीछे मुड़ता देखता रॉयल गोल्डन पैलेस अब दूर होता जा रहा है, लेकिन उन्हें अभी दूर से वो गोल्डन पैलेस दिखाई दे रही थी जो कि स्नो माउंटेन से उठी थी और धीरे धीरे पैलेस की तरफ जा रही थी। देखने में वो गोल्डन पैलेस शांत लग रही थी, पर असल में उसका स्पीड तो तेज थी कि एक सांस में ही वो गोल्डन पैलेस तक पहुंच गई। कुछ ही देर बाद पहले से कुछ और गोल्डन रेस उनकी डायरेक्शन में उठी। किन्मू का दिल एक भारी हो गया। यह तो शेमन किंग होंगे, उसने सोचा, जिन्हें हमारी मूवमेंट का पता चल गया होगा। ग्रीन बुल कितना भी तेज भागे, उसका कल्टीवेशन शेमन किंग के बराबर नहीं था। और तभी दूर आसमान में एक डार्जिलिंग लाइट उठी। वो गोल्डन लाइट के रास्ते में आ गई। फिर हुआ एक तेज टकराव। व्हाइट लाइट और गोल्डन लाइट बराबर आपस में टकराती गई, कभी जुड़ती कभी अलग होती। दूर से देखने पर यह सबती लगता है, पर आसपास
कोई नहीं दिखा, उसका स्पीड आंखों से भी मैच नहीं हो रहा था। अचानक एक व्हाइट फ्लैश फूका, एक बड़ा सा लाइट बॉल एक्सप्लोर हुआ। उसके बाद ब्लैक स्मोक ने पूरे आसमान को ढक लिया और वो स्मोक एक स्कल के शेप में बदल गया। वो स्कल के मुंह से और ब्लैक स्मोक निकला और हर एक हो एक स्कल में बदल गया। 3 बार ऐसा हुआ होने पर पूरा आसमान स्कल से भर गया, इतने बड़े कि दूर से भी दिख रहे थे जैसे पहाड़ जितने विशाल हो। फिर एक छुरी जैसी लाइट ने आसमान को चीर दिया और एक गोल्डन तुरंत पे चढ़ गई। ग्रीन बॉल अब तेज भागने लगा। जब तक किन्नू कुछ देख पाता वो बैटल आसमान में धुंध सी बन गई। कुछ और पहाड़ियों पर पड़ने के बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया। सूरज ढल गया, आसमान धीरे धीरे सुनहरा से नीला और फिर काला होने लगा। ग्रीन बुल आधा दिन भागता रहा, उसकी सांसें भारी हो गई, मुंह से चाक निकल गया। आगे एक छोटी सी तालाब दिखाई दी, वह बिना सोचे समझे उस पर दौड़ पड़ा। एक पल में उसने आधा पानी पी लिया। मछली किनारे पर तड़पने लगी, मिट्टी में घुसकर थोड़ा और पानी ढूंढने की कोशिश करते हुए मुंह से कहा, ग्रीन बोला, बस एक रेस्ट कर लो थोड़ा। तभी एक बूढ़ी सी आवाज सुनाई दी, अरे वो बैल, और पानी मत पी, हमारे गांव का सारा पानी खत्म कर देगा क्या। एक बुजुर्ग चरवाहा भागते हुए आया, हाथ में छोटी सी छड़ी थी। पर जब उसने ग्रीन बुल का असली साइज देखा उसके कदम ठहर गए। दूसरी चिल्लाया। किन्नू ने बिल के पैर पर हाथ रखा क्योंकि उसके सामने वो सिर्फ उसके टंगने तक पहुंचा था। बैल ने तुरंत पानी पीना बंद कर दिया। लिंसयू भी नीचे उतर आई और फॉक्स उसके बाजू में निकलकर किन्नू के बैग पर चढ़ गई। वो बुजुर्ग डर गए थे और तब ग्रीन बुल ने अपना साइज रूप छुपा लिया और आदमी जैसा खड़ा हो गया। 2-3 इंसान जितना लंबा आदमी पूंछ से कुछ मक्खियां उड़ा रहा था। किन्नू ने दूर से हाथ जोड़कर कहा, एल्डर, हम सिर गुजर रहे थे, शाम हो गई, थोड़ा आराम करने रुक गए। रास्ता लंबा था, प्यास लगी थी, इसलिए मेरे बुल ने थोड़ा पानी पी लिया, माफ कीजिए। बुजुर्ग पास आए और ग्रीन बुल को देखा। अरे यह तो कमाल का बैल है, इतना मोटा ताकतवर, पर यह हरा क्यों है। किन्नू मुस्कुराया, यह मिक्स ड्रैगन ब्रीड है इसलिए ग्रीन है। बुजुर्ग ने डरते हुए हाथ लगाया और बोला, अरे इसका स्किन तो रेशम जैसा है और मसल्स लोहे के जैसे। हमारे गांव में भी कुछ गाय है, क्या ये ब्रीडिंग के काम आ सकता है। ग्रीन बुल तुरंत नाराज हो गया, एल्डर भी ब्रीडिंग कैप्टन नहीं हूँ, मेरा दिल पहले से ही किसी और के लिए है। वो बुजुर्ग घबरा गया, यह तो बोलता है, क्या ये डीमन है। किन्नू ने तुरंत कहा, नहीं ये डीमन नहीं। फॉक्स ने अपना सिर बाहर निकाला, मैं हूँ डीमन। बुजुर्ग मुस्कुरा दिया, अब समझा, तुम लोग किसी अमीर परिवार के हो, ऐसे अजीबोगरीब बीस्ट और फॉक्स इमोर्टल तो वही रखते हैं। फिर बोला, आसमान अंधेरा हो रहा है, चलो हमारे गांव चलो, थोड़ा आराम कर लो। किन्नू ने लिंसयू की तरफ देखा, वो भी धीरे से बोली, ग्रीनवुड बहुत थक गया है, अब और नहीं भाग सकता। किन्नू ने थोड़ी सी भौं सिकुड़ते हुए कहा, अगर रॉयल गोल्डन पैलेस हमें पकड़ ले तो शायद हम उनको भी प्रॉब्लम में डाल देंगे। लिंसयू ने धीरे से कहा, ग्रीनवुड हमेशा हवा और बादलों पर चलता है, कोई ट्रेस नहीं छोड़ता, इसलिए उसके लिए हमें ढूंढ पाना मुश्किल है। देखो, अगर उसका गांव छुपा हुआ है तो हम वहां पर रात को रुक सकते हैं, अगर बहुत दिखाई दे रहा है तो फिर हम अपनी रात निकाल लेंगे। किन्नू ने सिर हिलाया, एल्डर, फिर आज रात आपको परेशान करना पड़ेगा, कल सुबह हम अपना सफर जारी करेंगे। एल्डर भी मुस्कुराते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप कुछ और दिन रुकना चाहो तो रुक सकते हो, हमारे गाँव में भी ज्यादा लोग नहीं है, सब बूढ़े हैं, हर साल करीब एक डेथ होती है, तुम्हारी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है, आओ मदद करो। पेड़ चराने में किन्नू ने आगे बढ़ती हुई अपनी बॉडी टेक्निक दिखाई और बहुत ही फास्ट चलने लगा। थोड़ी देर में अपने पूरे फ्लॉक ऑफ शिप्स को इकट्ठा कर लिया। एल्डर के चेहरे पर खुशी की चमक थी। यंग लेडी, तुम्हारी आंखों में तेज है, ये यंग मैन स्ट्रॉन्ग और कैपेबल है। लिंसयू का चेहरा लाल हो गया, एल्डर ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हैं। एल्डर जोर से हंस दिया और दोनों को साथ देखकर हार्डशिप करते हुए गांव की तरफ चला। एक छोटी सी फॉरेस्ट विलेज थी, सिर्फ लास्ट बीडी पर जाना खाली थी क्योंकि बस टाउन में गुजर ही रहते थे। जंगल बहुत सिकुड़ा था और बड़े बड़े पेड़ों से ढका हुआ था। किन्नू ने भी हैरानी से पूछा, इतने कम लोग क्यों हैं यहाँ पे। एल्डर थोड़ी उदासी से जवाब दिया, कुछ नहीं, रोज यहाँ पे लड़ाइयाँ होती है, तुम मार देते हो, मैं मार देता हूँ, हम दोनों अपने कैपेबल लोग उठाते हैं और धीरे धीरे लोग काम हो गए। फिर एल्डर ने एक लंबी सांस लेकर कहा, जो कैपेबल लोग हैं वो सब गांव छोड़ गए, सिर्फ हम बूढ़े लोग बचे हैं, हम मूव नहीं कर सकते, कहाँ जाए। लकी है कि कुछ सालों ने हमारे बोन्स को टच नहीं किया। जब इवल बॉडी लोग उठा गए तो डार्लिंग विलेजेस आ रहे थे। एक बूढ़ी दादी जो कि कपड़े सी लग रही थी, वो धीरे से खड़ी हुई मुस्कुराई, विजिटर ने खाना बनाती हूँ। किन्नू ने तुरंत कहा, मुझे दो, मैं अक्सर गांव में खाना बनाता रहा हूँ। बूढ़ी दादी ने हाथ ऊपर कर दिए, सिर्फ देख सकती थी। किन्नू ने एल्डर के साथ मिलकर खाना बनाया। लिंसयू जल्दी से आगे बढ़ी और बूढ़ी दादी की सीट पर बैठने के लिए बुलाया। ओल्ड ग्रेनी खुशी से पूछी, ये लोग कहाँ से आए हैं।
एल्डर ने अपनी आंखें चपकाई और अपने दोनों अंगूठों से रिएक्शन दिया। रिच फैमिली से भागे हुए यंग कपल। लिंसुयू का चेहरा और लाल हो गया। धीरे से बोली, ऐसा नहीं है, हम इनोसेंट है। ओल्ड ग्रेनी उसे ऊपर से नीचे देखा, ढीले दांतों के साथ मुस्कुराई। यंग लेडी स्ट्रांग है, बॉडी अच्छी है और यंग मैन भी काफी लकी है। एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा, यंग मैन भी स्ट्रांग और ऑनेस्ट है। जब उसने मुझे एक फ्रेंड ओल्ड मैन देखा तो पोलाइट रहा। ओल्ड ग्रेनी ने कहा, तुम दोनों एक साथ घर वापस जाओ, बेबी पैदा करो और वापस लाओ। चाहे फैमिली इम्प्रूव ना करे, कुछ नहीं उपभोग कर पाएंगे। लिंसू से रिलाती रही पर अंदर ही अंदर दिल बेचैन था। वो सोच रही थी कि अगर उसका बेबी हुआ तो पापा क्या कहेंगे, पर पापा मारेंगे नहीं, पर डेफिनेटली उसका सिर काट देंगे। टच बर्ड बैड बर्ड। कुछ देर बाद खाने की खुशबू आई। लिंसू तेजी से आगे बढ़ी और सर्व करने में मदद की। जब खाना खत्म हुआ तो पूरा आसमान अंधेरा हो गया। गांव में सिर्फ बूढ़े लोग थे जो बस ऑयल लैंप्स जलाया और सो गए। किन्मू ने उसके बर्तन धोए और एलन ने कहा, गांव में काफी खाली हाउसेस हैं, जो चाहो उसमें रह लो। किन्मू ने थैंक्स कहा और एक खाली रेस्टोरेंट में चला गया। किंग लुई ने 3 रूम डायरेक्ट किए और अपने आप कैलकुलेट किया। ग्रीन बुल एक रूम और एक बड़ा सा रूम में और यंग मास्टर एक रूम में। 3 रूम प्रॉब्लम नहीं। अचानक किन्मू को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने ऊपर आसमान में देखा तो तारे पश्चिम से मूव कर रहे थे। वो तुरंत बोला, किंग ग्रीन बुल और होंगले जल्दी से घर में घुसे। जैसे ही अंदर गए, जैसी किसी आवाज के साथ 2 मोटे लाइट पिलर नीचे गिरे। पूरा गांव रोशन हो गया, जैसे दिन हो गया। वो रेंजर में विलेजेस थे। उन विलेजेस का मालिक आसमान में उड़ रहा था, ट्रैप के सर्व कर रहा था। 2 विलेजेस नीचे की तरफ चमक रही थी, पूरे ट्राइब को एक गोल्डन ग्लो में रोशन कर दिया था। यह विलेजर छोटी सी विलेज के ऊपर से तेज गुजर रही थी, पहाड़ के पाव से। फिर दूरी में चली गई। किन्मू ने एक गहरी सांस ली और दूर के आसमान को देखते हुए दरवाजा खोला। उसने देखा कि 2 स्टार की रेंज पूरे रास्ते में चमक रही थी। उनका रेडियंस 2-3 माइल की रोशन कर रहा था। जैसे जैसे वो दूर जा रही थी, सीनियर ब्रदर विंसेंट का क्या होगा? किन्मू के दिल में थोड़ी सी चिंता थी। जो लोग अभी गुजर गए वो गोल्डन पैलेस के स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर सेमन किंग के लेवल के पर थे। उन्होंने इस छोटी फॉरेस्ट विलेज को डिस्कवर नहीं किया क्योंकि ग्रीन बुल ने कोई ट्रेस नहीं छोड़ा। यहाँ कोई लैंप जलाई नहीं थी। सब बूढ़े लोग थे और बहुत जल्दी सो जाते थे। लेकिन इस बात का मतलब यह थी कि अगर सेमन किंग सर्च कर रहा है तो एल्डर विंसेंट उसे रोक नहीं पाया। शायद एल्डर विंसेंट इंजर्ड थे या फिर आसमान से साउंडर हो गया था। चलो सब सो जाते हैं। किन्मू ने लिंसयू की तरफ एक छोटी सी जेट बोतल फेंकी। सिस्टर ड्रैगन सलेवा तुम्हारे लिए सरप्राइजिंग इफेक्टिव होगा। सोते से पहले थोड़ा अपनी बॉडी पर लगा लो, सुबह होते ही हम तुरंत निकलेंगे। लिंसयू ने सिर हिलाया और रूम में चली गई। कुछ देर बाद वो डोर खोलकर अपना सिर बाहर निकालती। उसकी ब्यूटीफुल ब्लैक हेयर उसके चेस्ट के आगे गिर गए थे और इसके स्मूथ शोल्डर का आधा हिस्सा नजर आ रहा था। वो शर्माती हुई बोली, काउवर्ड, कुछ जगह है जो मैं नहीं देख सकती। स्मोकिंग के लिए थोड़ा इनक्वालिटी है। आई होप। फॉक्स एक्साइटेड होकर दौड़ी और मुस्कुराई, मैं हेल्प करती हूँ। यंग मास्टर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और वो रात गुजर गई बिना ज्यादा बातें किए, सिर्फ खामोशी के साथ। अगली सुबह डे ब्रेक से पहले किन्मू उठकर स्ट्रेच करने लगा। विलेज के एल्डरी भी उठ गए और किन्मू को फीड करने की आवाज सुनाई दी। सैन पिक्स ने शिप को निकालती हुई आवाज आई। एल्डरली लोग एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे। किन्मू के दिमाग में पल के लिए तो आया, लगता है कि मैं फिर से डिसेबल ब्लेजेस में आ गया हूँ। ग्रेट रूइंस के अंदर लिटिल कपल उठ गए। ब्रेकफास्ट रेडी है, आओ मेरे साथ। और ओल्ड रेनिकर की आवाज आई, एक प्यारी गर्मजोश भरी टोन के साथ। किन्मू ने सिर हिलाया और धीरे से लेंसी और ग्रीन बुल को जगाया। फिर होंगलियर को बेड से उठाया और उन्हें जेंटली बाहर निकाला। हाउस के अंदर से फ्रेश मॉर्निंग की लाइट में आते हुए तभी गांव के बाहर से एक और आवाज आई, यहाँ एक विलेज है, चलो डायरेक्शन पूछ लेते हैं। डायरेक्शन में कैसे लॉस्ट हो सकता हूँ? एक और गुस्सा भरी एरोगेंट आवाज बोला, मैं पहले से यहाँ था और गेट को 100 दिन ब्लॉक किया, कैसे लास्ट हो जाऊंगा? किन्मू का एक्सप्रेशन थोड़ा इंक्रूज हो गया और तुरंत विलेज की एंट्रेंस की तरफ तेज कदम बढ़ाने लगा। पूछने में क्या प्रॉब्लम है? तुम क्या फिर भी हमने प्रेमी में घूम फिर चल दिया। मैं क्रिपल जैसी नहीं हूँ, इतनी तेज दौड़ सके। वो अपने अंदर से सोच ही रहा था जब किन्नू विलेज के एंट्रेंस पर पहुंचा। उसकी आंखें के सामने एक ब्लाइंड मैन पर था, बैम्बू केन के साथ स्टिक कम कदम और कॉन्फिडेंटली फ्यूचर में। उसके साथ एक ओल्ड मैन था, आधा बॉडी स्टेबल वियर्ड के साथ, 2 पिक स्टाइलिंग नाइफ अपनी पिक पर कैरी किए और उसका ऑरा काफी शाइनिंग और डिटरमिनिंग था। किन्मू के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने धीरे से सोचा, यह लोग सिंपल ओल्ड विलेजर्स नहीं लग रहे, यह कुछ अलग ही लेवल के प्रोटेक्शनर है। आसमान की हल्की रोशनी में उसके शैडोज ग्राफाइट बड़ी और डार्क लग रही थी। ग्रीन बुल ने अपना हैंड उठाकर
अलर्ट होकर देखा। किन्मू ने धीरे से अपनी टीम की तरफ देखा। लिन सुई थोड़ी टेंशन में और कंपोज और हुंगलुआ एक्साइटेड थी, क्यूरियस, जैसे यह सब कुछ नई एडवेंचर की शुरुआत हो। किन्मू का फेस सरप्राइज और डिलाइट से चमक रहा था। वो तेज कदम से दौड़ा। एक्सप्लेन किए बिना हाफ पार्टी ओल्ड मैन को टाइटली हक कर लिया। फिर एक क्लिक मूव के साथ उसने हाफ पार्टी ओल्ड मैन को साइड में फेंक दिया और ड्राइव इन ओल्ड मैन को टाइटली हक कर लिया। बुचर ने नहीं देखा था कि हम गलत रास्ते पे चले। ब्लाइंड मैन तुरंत अपना हैंड घुमाकर फिर किन्मू से बचने की कोशिश की। वो स्ट्रॉन्ग करते हुए बुचर की तरफ देखा जो कि एक कोने में फेंक दिया गया था। तुम मुझे ग्रेट वॉल के पार ले गए और देखो क्या हुआ, तुम मुझे वापस ग्रेट रूल्स में ले आए। हम फिर से अपने गांव में आ गए। छोड़ो मुझे, सांस नहीं आ रही। विलेज चिप कहाँ है? ग्रेनी वापस आएगी क्या? मैंने तुम्हें देख लिया। कुछ देर बाद ब्लाइंड बच्चे ने विलेज के एल्डरी लोगों को ग्रीट किया। एल्डर ली जब देखे ये दोनों उनसे भी ज्यादा ओल्ड और डिसेबल है तो उसके चेहरे पर एडमिनेट का ग्लो आ गया। अंदर ही अंदर सोच लिया ये लोग ओल्ड है पर कितने स्ट्रांग है। वो अपने रूम से बाहर आई, हेयर वॉश करके फ्रेश होकर, और दोनों एल्डर को देखकर शौक में जंप कर गई। वो तुरंत रूम में वापस दौड़ी, तेज धड़कन देख रहा था। वहीं वो दो एल्डर जो कि मुझे और लेटेस्ट जनरल लिंक सेट को निकाला। नीचे के कॉर्नर को पुश करते हुए वो आइटम्स के नीचे रख दिया। दो लैंग्स निकालकर बाकी हाफ बॉडी को भी बाहर निकाला और बोला, ग्रैंडपा बुचर, क्या यह गोल्डन बॉडी तुम्हारी बॉडी है? यह मेरा बॉडी नहीं है। बुचर ने गोल्डन लोअर बॉडी को केयरफुली देखा और एक फेक स्माइल दिया अपनी नाइफ से। गोल्डन ब्लेड को टच करते हुए वो स्पेशली बोला, यह बॉडी लगता है ग्रेट शेमन की है। एक बार मैंने इस ओल्ड ब्रेड से फाइट किया था, उसके ब्लड को मैं अच्छे से जानता हूँ। ये लोअर बॉडी जाना और कम डेड हो चुकी है, यूजलेस है। किन्मू भी आगे बढ़ा और गोल्डन ब्लड को टच किया तो हाफ सर्टिफाइड था, पर अंदर जब भी फायर प्रॉपर्टी छुपी हुई थी, एक ब्लेड का ड्रॉप उसके फिगर टिप पर मार कर गया, जैसे बॉडी में एंटर होने की कोशिश कर रहा हो। किन्मू ने तुरंत अपनी वेटली ची एक्सप्लेन की और उस ब्लड को वेटली ची में कन्वर्ट करके कंटिन्यूसली बर्न कर दिया। काफी एफर्ट के बाद वो ड्रॉप एवोरेट हो गया। सेंस या ग्रेट शेमन का लोअर बॉडी जो ग्रैंडपा बुचर का लोअर बॉडी शेमनशिप है होगा। फिर ये शेमन जो अपने जन्मों से मेरे और उसके स्टेबल बेड जैसे आयरन स्मैक्स थी और हाथ से लो ओवर करते स्ट्रेचिंग साउंड आ रहा था। जैसे जैसे वो सोचता गया अपने आप में फ्रीज हुआ और फिर जोश हंसने लगा। एक ऐसी हंसी जो कि बहुत ही ज्यादा साउंडर में थी। सस्पेंस के साथ एक लाइट ह्यूमर भी सीन में आया। ब्लाइंड ने धीरे से ना तेज आवाज की और ना ही स्लो बोला, अगर अपने सच में एक बेटा या फिर एक बुच ऑफ सेंस दिया है तो क्या तुम उन्हें एक्नॉलेज करोगे? बुचर का फेस तुरंत बिटर हो गया और पहले का ब्लेस लुक एकदम वेनिश हो गया। बस एक सेंस से ब्लाइंड ने बुचर को डॉज कर दिया। फिर ब्लाइंड मैन ने किन्मू से पूछा, तुम यहाँ कैसे? किन्मू ने पूरी स्टोरी बताई। ब्लाइंड मैन ने सरप्राइज और रिस्पेक्ट के साथ क्राउ आउट किया, तुम सच में रॉयल गोल्डन पैलेस के गेट को लॉक करने गए? बहुत बड़ी बात है। और मैं बच गया साथ, इसलिए क्या? क्योंकि मुझे रॉयल गोल्डन पैलेस जाना था। हमें पता चला कि बच का लोअर बॉडी रॉयल गोल्डन पैलेस ने रिस्टेच कर लिया था और बुचर कहता है कि अगर हमें मिले तो क्या पता ये रिचअप हो जाए। या किन्मू ने कॉन्फिडेंटली स्माइल के साथ बोला, अगर लोअर बॉडी डेड है तो डेफिनेटली इम्पॉसिबल, पर क्योंकि ग्रैंडपा बुचर का लोअर बॉडी अब ग्रेट शेमन की बॉडी पे है, वो उसमें अब अटैच कर दिया। जब वो अभी जिंदा था, हमें ग्रेट शेमन का फाइंड करना है, उसका लोअर बॉडी सेवर करना होगा, फिर मैं ग्रैंडपा बुचर की बॉडी की रिटच कर दूंगा। ब्लाइंड मुस्कुराया और बोला, ये तो छोटी सी बात है बुचर, ये रिच फाइनली कंप्लीट हो सकती है। पहले तो उसके पास बुचर भी नहीं था। बच्चे का फेस तुरंत रेंज में आ गया। मैं अपनी वेटली चाय से पूरी बॉडी ट्रांसफर कर सकता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? मेरे पास बॉडी नहीं है, मैं परफेक्टली भी सेव कर सकता हूँ। और फिर दोनों शुरू हो गए। एक और वाइचे किन्मू का सिर दर्द करने लगा। किन्मू ने तुरंत इंटरफेयर किया। सीनियर ब्रदर विंसियन अभी भी गोल्डन पैलेस में ट्रैप है और उनका सिचुएशन अननोन है। ग्रैंडपा बुचर ने हाथ हिलाया। उस रहस्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके माउथ पर डोर नहीं है, वह सब बोल देता है बिना रुके। मैंने उसकी इटर्नल पीस में मुलाकात की थी, तब भी वह गलत बोलने से नहीं माना। मुझे उसकी नैंगिंग पसंद नहीं है और मुझे अनयोन्ड होने का डर था, इसलिए मैं चला गया। पर तुमने यह बोलते हुए भी अंदर से सोचा कि वो गोल्डन पैलेस में तुरंत जाए। उसका कंसर्ट पर अब एल्डर विंसियन की सेफ्टी के लिए था। लिन सुई ने पैकिंग फिनिश कर दिया था। लिन सुई ओल्ड ग्रेनियो और एल्डर के घर जाकर कुछ गोल्डन कॉइन्स छोड़ आई एक रात की स्टे के लिए, पर उसकी हॉस्पिटलिटी रिसीव की और विलेज के एल्डर ओल्ड ने और यंग लोग नहीं थे। थोड़ा पैसा छोड़ना उसकी आगे की लाइफ में हेल्प करेगा।
बुचन ने लिनशुई की तरफ देखा, क्लियरली सेवन प्रिंसेस को बोलकर और स्माइल किया। स्किल की अच्छी आंखें हैं, ये गर्ल भी कम नहीं है। लिनशुई ने अपना करेज इकट्ठा किया और आगे बढ़कर ब्लाइंड में और प्रोसेस को ग्रेट किया। ग्रीन बुल सुबह से ही ब्लीचिंग पे चला गया था, अभी तक वापस नहीं आया। ब्लाइंड मैन ने कहा, चलो उसे ढूंढते हैं। सब लोग विलेज से बाहर निकले और देखो, एक ह्यूज ग्रीन बुल प्रेरी की घास में ग्रेसर कर रहा है। जैसे ही वो ग्रास में मंच कर रहा हो, उसकी आंखें से तेज से बरसात की तरह गिर रहे थे। वो मैटर कर रहा था, तब से जब मैं ओल्ड मास्टर के साथ हूँ सिर्फ वेजिटेबल खाया हूँ, कभी ग्रास नहीं खाई। ओल्ड मास्टर ने मेरे लिए डेंजर्स ऑफ वेजिटेबल फीस में बनाए और फ्लावर भी लगाए। फॉक्स से जोड़कर आई और बोली, पुल रुक जाओ, तुम्हारे ओल्ड मास्टर कहाँ यहाँ आया है? वो आप तुम्हारे ओल्ड मास्टर के लिए ग्रीन बुल का फेस टच कर दिया। जब उसने ब्लाइंड में वो बुचर को देखा, बुचर को सिर्फ ऊपर बॉडी के साथ खड़ा था, उसने थोड़ा डाउट किया उसकी एबिलिटी पर। सब लोग बुल की बैक पर चढ़ गए। किन्मू ने बोला, डोंट वेरी ग्रीन बुल, यह लोग काफी पावरफुल है, चलो गोल्डन पैलेस जाकर सीनियर ब्रदर विंसियान को बचाते हैं। ग्रीन बुल बस उसी रास्ते पर स्प्लिट कर रहा था जहां से वो आए थे। लिनसुई ने पीछे देखा, जो स्मोक फॉरेस्ट एडन विलेज का था वो अब बिल्कुल नया नहीं आ रहा था। यह कुछ एल्डर्स कह रहे थे, ग्रीन वॉल के पार की खान अभी तक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। इसका मतलब यही ग्रीन वॉल के पार के लोग भी इटरनल पीस एम्पायर के साइज होके दर्शन फील कर रहे हैं। लिनसुई ने अपना कंपोजर इकट्ठा किया और सोचकर बोली, वो लोग भी यूनिफाई एम्पायर बनाने की सोच रहे हैं ताकि सारी स्ट्रेंथ एक जगह पे हो और इटरनल पीस एम्पायर का सामना कर सके। ये बारबियन डाई एम्पायर का कांसा या दे ग्रेट लीडर होगा। बड़ी विंसियन के साथ अगर वो ग्रेट वॉल को यूनिफाई कर लेता तो हमारे इटरनल पीस एम्पायर के लिए ट्रबल होगा, स्पेशली जब अभी 7 अनेस्ट में प्रेसिडेंट हो रहा है। किन्बू ने फिर से लाया, यही इंटेंशन होना गोयल, स्पेशली जब अभी सिविल अनरेस्ट फ्रिक्वेंट हो रहा है। किन्मू ने सिर जिलाया, यही इंटेंशन होगा गोल्डन रॉयल पैलेस का। गोल्डन रॉयल पैलेस सीक्रेट ग्राउंड है, अगर वो बारबियंस डाई एम्पायर का सपोर्ट करते हैं तो ग्रेट वॉल का यूनिफाई करना इजी हो सकता है। पर रॉयल गोल्डन पैलेस एजिटेशन है, क्योंकि वो दूसरा इटर्नल पीस एम्पायर ग्रो ना हो जाए और उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। इसलिए बारबियन डाई एम्पायर जब तक ग्रेट वॉल को फुली यूनिफाई नहीं कर लेते। लिनसुई ने थोड़ा सोच विचार कर और रीजनिंग रिजिबल लगी, पर इटर्नल पीस एम्पायर के 3 बड़े सीक्रेट ग्राउंड डाउसेक, ग्रेट थंडर क्लैप, मेटोरिटी हेवली डीमन कल सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ना ही सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहे थे बल्कि सेक्टो तो इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। अगर बारबियन डाई एम्पायर को फुल सपोर्ट मिल जाए रॉयल गार्डन पैलेस से तो शायद उसके पास पावर हो इटर्नल पीस एम्पायर इनवाइट करने की। ग्रीन बुल लगभग आधा दिन स्प्लिट कर चुका था, तभी ब्लाइंड मैन ने बोला, ग्रीन बुल तुम रुक जाओ। ब्लाइंड ने साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर पॉइंट किया और बोला, वहां जाओ, मैं लोगों को फाइट करते हुए देख सकता हूँ। ग्रीन बुल थोड़ी सी विल्डर था, लोगों को फाइट करते देख सकता था। ब्लाइंड पर कोई निश्चित समय नहीं था, उस डायरेक्शन चेंज किया और साउथ की वेस्ट की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। लिनसुई भी थोड़ी पजल थी, किन्मू की तरफ देखा। किन्मू ने एक्सप्लेन किया कि ग्रैंडपा लाइन की आई साइड का जवाब नहीं, हमारे विलेज में बेस्ट हैं। ब्लाइंड अपनी आंखों पर प्राउड हो गया। लिनसुई ने उसकी साइड आंखें देखी और पाया उनके आई सॉकेट कंप्लीटली एम्प्टी थे। दिल में सोचा, ये कैसे आई साइड है, लॉजिक कैसे बनेगा? थोड़ी देर बाद जैसे ही ग्रीन बुल ने डायरेक्शन चेंज की, उन्होंने दूर से देखा एक नाइफ लाइट माउंटेन की क्रॉस कट रही थी। डेक्सन की आवाज सिर्फ बीक रेंज तक दिख रही थी। उस माउंटेन पर उन्होंने प्लान की आई साइड के लिए एडलेस एडमिनाई फील की। लिनसुई स्माइल बेटर थी, वो सच में ब्लाइंड है। बचपन ने भी एक्सप्लेन किया था, ब्लाइंड की आई साइड सच में जबरदस्त है। बस इतना ही नहीं, इस वीडियो के लिए अगला हिस्सा जल्दी आएगा। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस पे एक लाइक और एक कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।